और चलिए बात करते हैं बारिश, बाढ़ और बर्बादी की। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता दें, भवानी खेड़ा से आ रही है। मकान की छत गिर गई है। यहाँ पर छत गिरने से 6 लोगों के दबे होने की खबर मिल रही है। छत गिरने से 3 बच्चियों की मौत हो गई है। घायलों को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। भवानी खेड़ा के गांव कलिंगा का मामला है, जहां पर छत गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। 3 बच्चियों की मौत की खबर मिल रही है। और भवानी खेड़ा में ये देखिए, भवानी खेड़ा में मकान की छत भरभरा कर गिर गई है। 6 लोग इसमें दब गए, जिसमें से 3 बच्चियों की मौत हो गई है। 3 बच्चियों की मौत की खबर मिल रही है। ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। घायलों को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। बाकी लोग जो घायल हुए हैं, इसमें करीब 6 लोग थे इस घर में। भवानी खेड़ा के गांव कलिंगा का मामला। ये घटना गांव कलिंगा में है। ओमपाल जी हैं, जिनकी उम्र लगभग 47 ईयर्स है और ये मजदूरी का काम करते थे। गांव कलिंगा में पिछले 5-6 साल से यहाँ पे किराए के मकान में यहाँ रह रहे थे। आपको विदित है कि पिछले 2-3 दिन से बरसात ज़्यादा हो रही है, जिस बरसात के कारण जो किराए का मकान था, रात्रि में जो सूचना मिली है, रात्रि में इनका जो मकान की जो छत गिर गई है, जिसमें परिवार में 6 सदस्य थे। ओमपाल जी, उनकी पत्नी, 3 बच्चियां और एक बेटा। तो जो अब तक स्थिति है उसमें ये है कि जी 3 जो बेटियां हैं, जिनकी उम्र 15 साल, 9 साल और 7 साल है, उनकी डेथ हो चुकी है। और ओमपाल जी, उनकी पत्नी और जो बेटा है, उनका भी ट्रीटमेंट पीजीआई में चल रहा हुआ है। जिला प्रशासन पीजीआई के संपर्क में है। उनको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो दिलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो परिवार को जो एसडीआरएफ के अंतर्गत जो राशि जो है, कंपनसेशन जो मिलनी चाहिए, उसके रिगार्ड में हम टच में हैं। उनको जो जितना भी कंपनसेशन होगा। और बढ़ेंगे आगे। फरीदाबाद में यमुना का जलस्तर बढ़ने की आशंका के चलते प्रशासन ने पहले ही लोगों को अपने घरों को खाली करने के लिए कह दिया था, लेकिन अभी भी कुछ लोग पानी बढ़ने के बाद भी घरों में कैद हो गए हैं। अपने आप को पानी के अंदर घिरा देख लोग अब मदद की गुहार भी प्रशासन से लगा रहे हैं। देखिए जरा तस्वीरें। बसंतपुर इलाके में जिस तरह से यमुना का पानी बढ़ रहा है, ऐसे में कुछ लोग अंदर घरों में फंसे रह गए थे। हालांकि प्रशासन की तरफ से पहले ही मुनादी कराई गई थी, घरों को खाली करने के लिए कहा गया था, लेकिन कुछ लोग नहीं निकल पाए थे। और अब ऐसे में उनका एक तरह से आपस में ही जो लोग बसंतपुर में रह रहे थे वो रेस्क्यू कर रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा देता हूँ कि देखिए, ये आप देखेंगे, एक नाव इसको बनाया गया है। गुब्बारे हैं, ये बच्चों को बेचने का काम करते हैं गुब्बारों को, और इन्होंने घर पर अपने इन गुब्बारों को फुला लिया था। और आप देखेंगे इसी से कुछ बच्चों को या लोगों को बचाया जा रहा है। एक आप आई हैं, इसी इसी में आई हैं, इसी के साथ जी, मैं इसी में आई निकल के, ये भी ये लाइन निकल गई। आप पहले प्रशासन की तरफ से कहा गया था खाली करने के लिए, उस वक्त नहीं किया था क्या आपने? उस टाइम पे मैंने अपने बच्चे निकाल दिए थे, क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे थे और बाकी घर में सामान है। कल चोरियां हो रही थी, बहुत लोग चोरी हो रही, तो मैं इसलिए रुक गई थी। और दूसरा, मुझे तैरना भी नहीं आता है। अच्छा, अब जहाँ से आप आए हैं, क्या वो कितना पानी है वहाँ? काफ़ी पानी है, मेरे से ऊपर से है पानी। मैं तो इस पे आई हूँ, थोड़ा-सा आने की मैंने प्रयास किया था कि मैं अकेले निकल जाऊँगी, तो मेरे यहाँ तक पानी हुआ, नौशाद भाई के घर तक, तो मैं वहाँ से वापसी चली गई, तो मैं नहीं आ पाई। तो ये क्या आपके जानकार हैं, कौन है ये? ये पड़ोसी हैं, ये चले गए थे। इनका नंबर था, कल इन्होंने नंबर दिया था कि भाभी अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा। तब मैंने इनको फ़ोन किया, क्योंकि अभी नौशाद भाई ने मैसेज डाला कि पानी और बढ़ने वाला है। तो मैं अकेली क्या करती, ना खाने का ना पीने का कोई साधन। कहीं भी निकल जाए इंसान, अगर कैसे निकलेगा? कुछ साधन होगा तभी तो निकलेगा। लेकिन एक चीज और बताइए, जहाँ से आप आए हैं, क्या वहाँ अभी भी कुछ लोग और हैं? हाँ, हैं। कितने लोग हैं? वहाँ पे एक फैमिली है पूरी, और अंकल आंटी हैं भी, काफ़ी लोग हैं वहाँ पे। तो वो किस हालात में, किस स्थिति में है फिलहाल? वो क्या स्थिति है, वही अपने घर में ही है, जैसे-तैसे बैठे हुए हैं, क्या करेंगे? ना उनके पास रहने का कुछ है, ना कोई निकलने का। आप आइए, आप क्योंकि रेस्क्यू कर रहे हैं, लगातार एक जुगाड़ की नाव आपने बनाई है ये, आप आगे आइए एक बार। कितने लोगों को अभी तक ला चुके हैं? 6 लोगों को अलग अलग लेकर आए हैं? अलग-अलग लेके आए हैं। तो ये आइडिया कैसे आया आपको कि गुब्बारों से, आप क्या काम करते हैं गुब्बारों का? ये हम खिलौना बेचते हैं, यही गुब्बारा बेचते हैं, तो ये इन लोगों को पता था कि इनके पास है ऐसा चीज़, तो इन्हें फ़ोन करके बुलाया जाए और ये निकालेंगे। तो रिस्क कितना है इसमें, अगर बड़ा कोई? रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन अब जान से प्यारी नहीं है। बच्चे हैं, छोटे-छोटे बच्चे थे, अभी 2 छोटे बच्चे हैं, उन्हें भी निकालना है। बच्चे अभी फंसे हुए हैं? हाँ, और निकालना है, 2 को निकाल चुका हूँ। तो क्या आप ये यहीं आसपास इसी में ही रहते हैं या कहीं से आप आए हैं? हम इधर रहते हैं। हाँ। तो और कितनी परिवार हैं जो अभी फंसे हुए हैं, और कितना पानी है वहाँ जहाँ से इनको लेकर आए आप? यहाँ तक पानी है, तकरीबन 5 फुट 6 फुट है। यहाँ कि हम तैर के इसे धक्का लगा के ला रहे हैं।
पैर का धक्का लगा के लाना पड़ रहा है। आप यहीं रहते हैं क्या? कहाँ है आपका घर? अंदर में है। आप कब आए थे? हम आए थे सुबह में। तो तब कितना पानी था? गर्दन तक पानी था। तो कैसे निकले आप? तैर के निकले हैं क्या? तैर के निकला हूँ। और बच्चे, फैमिली? बच्चे फैलने पहले निकाल दिया था मैंने। तो आपके आसपास और भी कोई लोग रह रहे हैं? हाँ भाई, अब कोई नहीं रह रहा, सब निकल गए थे, कल ही हम निकल गए थे सारे सारे। अच्छा, हम्म। बिल्कुल। देखिए, ये तमाम जो लोग हैं, आप, मैं एक तस्वीर और आपको पीछे की दिखा देता हूँ। ये वही तमाम लोग हैं जो अपने घरों की तरफ अब टकटकी लगाकर देख रहे हैं और इंतजार इस बात का है कि जैसे ही यमुना का जल स्तर कम हो और उसके बाद में ये अपने घरों तक पहुंच सके, क्योंकि घरों को छोड़ना एक मुश्किल और एक बड़ा काम होता है। और ऐसे में केवल एक बार का नहीं, 2023 में भी ऐसी ही स्थिति इनके सामने आई थी। तब भी इन्हें अपने घर छोड़ने पड़े थे, सामान निकालना पड़ा था। एक बार फिर दोबारा से वही स्थिति 2025 में दिखाई दे रही है और तमाम लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं। और कहीं ना कहीं इनका दर्द भी इस बात को लेकर छलक रहा है कि ऐसे डूब क्षेत्र में उन्हें मकान दे दिए गए और उन्हें अब उनकी मजबूरी है कि ऐसी जगह पर उन्हें रहना पड़ता है। और जब भी बाढ़ की स्थिति होती है तो घरों को खाली करना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर ये कि अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं और उन्हें बाकायदा, देखिए, अब ये जो व्यक्ति जो लेकर आए थे एक महिला को, अब दोबारा जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2 बच्चे और वहां फंसे हैं, उनको भी इस गुब्बारे नुमा नाव जो बनाई गई है जुगाड़ करके उसके द्वारा बाहर लाया जाएगा। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। और आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के विश्वकर्मा कॉलोनी और फरीदाबाद की बसंतपुर कॉलोनी में दोनों जगह बाढ़ से एक जैसे हालात बने हुए हैं। एक तरफ जहां दिल्ली है तो दूसरी तरफ हरियाणा की सीमा में फरीदाबाद की बसंतपुर कॉलोनी। दोनों ही जगह से प्रशासन की तरफ से लोगों को बाहर निकाला गया है। लोगों का कहना है कि दिल्ली क्षेत्र में भी यमुना के जलस्तर के बढ़ने से कॉलोनी में पानी भर गया है, तो वहीं बसंतपुर इलाके में मकान जलमग्न दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन की चेतावनी के बाद काफी हद तक लोगों ने मकान को खाली भी कर दिया था, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अंदर फंसे हुए हैं, उन्हें भी निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ओखला बैराज से छोड़े गए 1,88,000 क्यूसेक पानी के बाद में फरीदाबाद में इसका असर दिखाई दे रहा है और यमुना पूरे उफान पर है। और उफान पर होने के साथ साथ में अब जो बसंतपुर कॉलोनी का एरिया है वो पूरी तरह से पानी से लबालब हो चुका है। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये बसंतपुर का फरीदाबाद का इलाका है। आप देखेंगे मकानों में किस कदर पानी पहुंच चुका है और ऐसे में तमाम लोग यहाँ से बाहर भी जा चुके हैं। लेकिन कहा जाता है, बताया जा रहा है कि कुछ लोग अभी भी पानी के अंदर फंसे हुए हैं। लेकिन मैं दूसरी तस्वीर अगर आपको दिखाऊं तो जहां हम खड़े हैं दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर फिलहाल खड़े हुए हैं। इधर की जो आप तस्वीर देख रहे होंगे, ये जो मकान आपको दिख रहे हैं ये दिल्ली की सीमा में है। विश्वकर्मा कॉलोनी इसको बताया जाता है और ये दिल्ली का एरिया है। और यहाँ भी आप तस्वीरों में देखेंगे साफ तौर से तो मकान किस कदर डूबे हुए हैं। ये मकान बना हुआ है पूरी तरह से करीब करीब डूब चुका है। और इधर आप आगे की तस्वीर देखें तो आगे, क्योंकि आगे यमुना है और यमुना से बिल्कुल सटा हुआ ये इलाका है जहां ये मकान दिल्ली के एरिया के हैं जो पूरी तरह से डूब चुके हैं। ये कहें आप, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से भी बार बार चेतावनी लोगों को दी गई और रेस्क्यू भी उनका किया गया है। और कुछ लोग, देखिए, आप तस्वीरों में देखेंगे यहाँ से जो फंस गए थे या अगर अभी भी वहां रह रहे थे तो उनको वापस लाया जा रहा है। वो खुद भी वापस यहाँ वापस आ रहे हैं क्योंकि पानी के और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। तो एक तरफ जहाँ दिल्ली के मकानों में भी पानी घुस चुका है तो वहीं फरीदाबाद की बसंतपुर कॉलोनी में इधर इस साइड में देखें, देखिए आप पूरी गली में देखें किस तरह से रौद्र रूप यमुना का, पूरी तरह से कॉलोनी में पानी भरा हुआ रौद्र रूप यमुना का। और 2 लाख के आसपास पानी का जो छोड़ा जाना है उसी का ये असर है। बताया जा रहा है कि इससे भी ज्यादा और पानी अगर आता है तो और ज्यादा नुकसान होने की आशंका। और इसी को देखते हुए तमाम लोग, देखिए आप जो यहाँ खड़े हैं अपने मकानों को छोड़कर यहाँ आए हुए हैं और अब ये देख रहे हैं कि कोई ज्यादा नुकसान मकानों का ना हो। तो ये आप किस साइड में रह रहे हैं? इधर रह रहे हैं दिल्ली साइड में या इधर? कहाँ रह रहे हैं आप? इधर। तो कितना पानी है? पानी का कोई पता नहीं बता रहे, शाम तक और बढ़ेगा। तो आपका भी मकान पानी में? हाँ, पानी में तो डूबा हुआ है। कब छोड़ा था आपने? खाली कब किया था? खाली तो कल ही कर दिया हमने। अब देखने आए हैं, कुछ दिख रहा है यहाँ से कुछ? अब तो क्या पता बता रहे, शाम तक और पानी बढ़ेगा। तो चिंता अभी और ज्यादा हो जाएगी। तो है ही चिंता, पानी देखकर किसको चिंता नहीं तो होगी। आसपास के जो आपके घरों के आसपास और पड़ोसी होंगे, क्या वो भी बाहर आ गए? सब बाहर आ चुके हैं। लेकिन ये इधर से कौन है? फरीदाबाद साइड से? हरियाणा से आप है? आपका भी इधर मकान है? हाँ, मेरा मकान है। कहाँ है? मेरा ये मकान है। ये सामने वाला जो मकान है खाली कर दिया आपने? खाली कर दिया जी। तो ये हर बार इसी तरह से होता है क्या है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है, ये जो हैप्पी कोर्ट से जो पानी छोड़ा है, परसों से पानी छोड़ा है वहां से, ठीक है।
और हथनी कुंड से छूटा है तो 118 गांव को बहता हुआ आया पानी यहाँ पर परसों रात से। और कल पे पानी छोड़ा है, हर 1 घंटे के बाद इन्होंने 4 इंस्टॉलमेंट में पानी छोड़ा है, लगभग 15 लाख क्यूसेक के आसपास पानी छोड़ा है। हाँ, एक बार में 1,88,000 क्यूसेक पानी अभी लेटेस्ट में छोड़ा है। पहले छोड़ा 3,29,000 के बाद 3-3 लाख प्लस करके छोड़ा 4 बार। चलिए तो कोई बात नहीं, उस पर हम नहीं जाते कितना छोड़ा है। आप बताइए यहाँ दिक्कतें कितनी हुई हैं अब? ना कोई दिक्कत नहीं हुई, प्रशासन आया, उसने खाली कराया, सब ने पूरी कॉलोनी का मकान खाली कर दिया सब। कुछ बता रहे हैं अभी भी कुछ रह गए हैं नहीं, लोग? कोई भी नहीं रहा, एक बंदा भी कॉलोनी में नहीं है। हमने देख रहे थे पीछे की साइड में अभी भी लोग निकल रहे थे। साइड में उधर रोड पक्का है, थोड़ा सा उधर से निकल जाते हैं, बहरहाल इधर से एक भी बंदा अंदर नहीं है, बाकी सब खाली करवा दिया प्रशासन ने। आप भी इधर ही रहते हैं कहीं? आप देखने आए हैं? देखिए आप देखेंगे लोगों की जो भीड़ है, कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं कि क्योंकि यमुना का जो जल स्तर बढ़ा है तो इस बात को लेकर देखने पहुंचे हैं कि उसका कितना नुकसान और कितना यमुना का जो रौद्र रूप जिस तरह से दिख रहा है उसका कितना असर लोगों को पर और उनके मकानों पर पड़ रहा है। तो ये तमाम लोग ऐसे हैं जो यहाँ देखने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। और आप दोनों, चूंकि हम दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर हैं, एक तरफ जहाँ विश्वकर्मा कॉलोनी है जो दिल्ली एरिया की है और दूसरी तरफ बसंतपुर कॉलोनी जो फरीदाबाद की है, लेकिन दोनों ही कॉलोनी पूरी तरह से प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। आप किससे, कौन सी साइड से हैं, फरीदाबाद से या दिल्ली से? फरीदाबाद। आपका भी इधर ही है मकान? जी। तो क्या खाली कर दिया आप, सब फैमिली आ गई बाहर? हाँ, बाहर आ गई। कितना पानी है अब पता है कुछ घर के पास में? घर के पास में ठोना इतना पानी डूब गया घर के अंदर। और जो आसपास के लोग हैं वो भी खाली कर चुके हैं? रात में ही खाली कर दिए सर। क्या प्रशासन क्या कह रहा है, कब तक पानी रहेगा, क्या स्थिति है? प्रशासन के कोई इंतजाम नहीं है, पब्लिक के खाना नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है, कोई बाहर में रोड पे रहने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। नहीं, रोड पे नहीं, उनकी तरफ से ये कहना था कि कैंप बनाए गए हैं और कैंप में जाना है। नहीं है प्रशासन की तरफ से। अच्छा, आपको जानकारी नहीं कैंप कहाँ है कहाँ नहीं? नहीं है कि कैंप कहीं नहीं है। बिल्कुल, देखिए ये लोग वो हैं जो अपने घरों को छोड़कर बाहर सड़कों पर खड़े हैं और आप इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि जैसे ही यमुना का जल स्तर कम हो और उनके घरों से पानी निकले तो वो अपने घरों में पहुंचे। लेकिन बड़ी मुश्किल ये कि जैसे ही ये पानी का बढ़ना शुरू हुआ, इन्होंने घर अपने खाली करे और अब सड़कों पर रहकर अपना गुजारा कर रहे हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। और बढ़ेंगे आगे, फरीदाबाद में भी यमुना का रौद्र रूप दिख रहा है। इस वक्त फरीदाबाद में कहर बरपाया यमुना ने। हमारे सहयोगी ने जायजा लिया है, ग्राउंड जीरो से। देखिए, ओखला बैराज से छोड़े गए 1,84,000 क्यूसेक पानी के बाद में फरीदाबाद के तलहटी एरिया में भी यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल हम बसंतपुर इलाके में हैं और आपको तस्वीर दिखा देते हैं कि देखिए किस कदर यमुना का जो पानी है वो घरों तक पहुंच चुका है और अभी भी कुछ लोग वहां फंसे हुए हैं, बच्चे हैं कुछ, उनको वहां से लेकर बाहर आया जा रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कल से ही मुनादी करवाकर तमाम लोगों को घर खाली करने के लिए कहा गया था, लेकिन कुछ लोग अभी भी घरों के अंदर हैं और ऐसे में अब जब पानी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो भी घरों से बाहर आने की अब कोशिश कर रहे हैं कि वो ऊंचाई की जगह पर, सेफ जगह पर पहुंच जाएं। आप तस्वीरों में देखेंगे, देखिए लगातार आपको दिखेंगे कि वहां कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं जिनको बाहर लाया जा रहा है। इसके साथ साथ में अगर मैं दूसरी तरफ की तस्वीर आपको दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ ऊंचाई की जगह है, जो सड़कों पर तमाम जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं कल से ही, चूंकि लोगों का आना शुरू हो चुका था। प्रशासन की तरफ से बार बार, पुलिस की तरफ से तमाम लोगों को कहा गया था कि जल्द से जल्द घर खाली कर दें। चूंकि आज पानी के बढ़ने की आशंका पहले ही जताई गई थी, चूंकि हथनी कुंड बैराज से 3,29,000 क्यूसेक पानी जो छोड़ा गया था वो 48 घंटे बाद फरीदाबाद में उसके आने की आशंका थी और ऐसे में अब पानी लगातार फरीदाबाद की सीमा में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ओखला बैराज से 1,84,000 और उसके बाद में 88,000 पानी छोड़ा जा रहा है और ये लगातार शाम तक इसी तरह से पानी रिलीज किया जाएगा। कुछ लोग हैं जो कल ही घर को खाली करके आ चुके थे, उनसे बात कर लेते हैं। आप कहाँ रहते थे? इसी वाली गली में? तो कब आए थे आप वहां से? तो निकल गए, पहले निकल गए। आप कल आ गए थे? अभी परिवार में कोई और भी है क्या घर में, या आसपास के जो घर हैं? जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी भी कुछ लोगों को बाहर लाया जा रहा है, और कुछ है पड़ोस अड़ोस में? और हैं। वो नहीं आए थे कल? नहीं, अभी नहीं निकले, अभी कुछ रह गए लोग। तो अभी क्या और ज्यादा बढ़ने की आशंका है पानी की? हो सकता है बढ़ेगा, पानी बढ़े। आप भी इधर से ही आए हैं? आप कहाँ रह रहे थे? हमारे सामने ही दुकान थी। अच्छा, शाम परचून की। हाँ। कल सब सामान निकाल लिया था मैंने। जी। और अब मतलब आज मतलब जो लोग रह गए हैं वे भी सुबह से निकल ही रहे हैं। जो जिद पना से हुए हैं वही अपने पड़े हैं, लेकिन निकलना तो उनको भी पड़ेगा।
क्योंकि निकलना पड़ेगा। पानी बढ़ रहा है। पानी बढ़ रहा है, अभी और भी बढ़ सकता है पानी। बढ़ सकता है क्योंकि पुलिस वाले कह के गए हैं कि अच्छा। सारे लोग निकल आओ, पानी बढ़ेगा। तो क्या ये जो रह गए थे लोग, क्या सोच के रह गए थे कि पानी नहीं आएगा या क्या था? उन्होंने यही समझा होगा कि मतलब पहले मतलब अब आया था 2 बार पानी, तो कम कम आया था, उस हिसाब से वो निकल गए थे। तो मैंने यही सोचा उतना ही पानी आएगा, निकल जाएगा। लेकिन अपने ये खतरा मोल ले रहे हैं, जान माल की हानि भी हो सकती है ऐसे में। बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। जब तो आप जो दुकान जहाँ कर रहे हैं आस पड़ोस में, आपने भी कुछ लोगों को बोला होगा कि आप खाली करें? सभी को बताया है। हम तो बारिश होते हुए ही सारा सामान निकाल लिया था, इस कारण से ही कि हमने सबको कहा ये चलो। जब वो कह रहे 15 दिन से बुला बुला के कह रहे, अनाउंस कर रहे, तो वे थोड़ गई है कि मतलब उन्होंने कहा सब खाली कर जाओ यहाँ से, कब पानी बढ़ेगा तो बढ़ेगा। अच्छा, आप खाली तो करके आ गए हैं, लेकिन यहाँ रहने की या कोई क्या व्यवस्था है आपको? हाँ, कमरा किराया लेके रह रहे हैं लोग। अच्छा, किराए पे लिया है। हाँ। लेकिन प्रशासन भी कह रहा है कि उन्होंने शेल्टर होम बनाए हैं, राहत शिविर कैंप हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। केवल आपको जानकारी नहीं है? नहीं, वहाँ जानकारी कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तो जितने लोग हैं वो कमरा किराए पर लेकर के अपने रह रहे हैं। बिल्कुल, ये वो लोग हैं देखिए जो इसी एरिया से, जो बसंतपुर का जो निचला इलाका है, और जहां आप देख रहे हैं कि यमुना का जो जल स्तर जब बढ़ा है तो पानी पूरे इलाके में, मैदान में आपको दिखाई देगा, दूर दूर तक पानी गलियों में यहाँ भरा हुआ है। और उसी की वजह से 2 दिन से प्रशासन इन्हें खाली कराने के लिए कह रहा था, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो यहाँ रह गए थे। एक बार मैं दोबारा आपको उधर दूसरी तरफ जहाँ निचला इलाका है उधर लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि किस तरह के हालात अभी भी फरीदाबाद के जो तलहटी एरिया है उसमें बने हुए हैं। और ये आप देखेंगे, देखिए कुछ लोग भी यहाँ पहुंचे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि वह अंदर की तरफ से बाहर उनको लाया जा रहा है। बच्चे भी बताए जा रहे हैं कि बच्चे भी थे। कुछ लोग ये सोचकर बाहर नहीं आए थे कि शायद इतना पानी नहीं बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक तरह से खतरनाक स्थिति हो सकती है बच्चों के लिए भी। और जो लोग अभी भी रुके हुए हैं और इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि पानी इससे ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन प्रशासन बार बार चेतावनी दे रहा है और बता भी रहा है। बाकायदा मुनादी इस बात को लेकर कराई गई थी कि पानी बहुत ज्यादा आ सकता है और ऐसे में नुकसान हो सकता है, लेकिन कुछ लोग समझने को तैयार नहीं थे। और अब उसी का नतीजा है कि अब उन्हें जब पानी यहाँ बढ़ा है तो अब बाहर उनको लाया जा रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से पानी बढ़ा, और अब लोगों की जो चिंताएं हैं वो भी पानी के साथ साथ में बढ़नी शुरू हो गई। और अब तमाम लोग, अब वहाँ मकानों को खाली करना उनकी तरफ से भी शुरू कर दिया गया है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अंबाला के। अंबाला में रात से जारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। अंबाला जिला के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और बाजार भी प्रभावित हो रहे हैं। दुकानदार बाजारों में पानी भरने से परेशान हो गए हैं। उनका कहना है कि हर साल उन्हें इस तरह से मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। प्रशासन इस तरफ कभी ध्यान नहीं देता। अंबाला कैंट की गांधी मार्केट में पानी भरने से दुकानदार इस वक्त डरे हुए हैं। यहाँ पे तो मैम देखते देखते पानी बढ़ ही आ रहा है। 1 से 1.5 फुट तक पानी आ चुका है और हर साल ही ये हो रहा है हमारे यहाँ। अभी आप दुकानों में भी देखोगे पानी भरना चालू हो गया हमारी दुकानों में भी, और ग्राहकी भी नहीं है हमारे यहाँ पे, और दिक्कतें बहुत आ रही है। और खंबे लगे हैं, इस पर भी करंट आने का भी डर रहता है हमारे को। जो भी स्ट्रीट लाइट लगी है इसमें भी डर है हमारे को। और पानी भी काफ़ी भर चुका है, आप देख सकते हैं छतें भी चोरी है हमारी, और पूरी दुकानों के अंदर पानी अभी घुसना स्टार्ट हो चुका है हमारे। तो यहाँ पे हर साल की तरह इस साल भी पानी आ चुका है। यहाँ पे हर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानों में पानी देखो कितने इस हिसाब से बढ़ चुका है। यहाँ पे हर साल पानी बढ़ चुका है, लेकिन इस बार तो चलो थोड़ा आया है, फिर भी नुकसान वाले तो हो सकते हैं हमारी। पहले टाइम से पहले हमने ऊपर कर लिया है माल, ज़्यादातर नुकसान तो नहीं हुआ इस बार हमारा। वहीं अंबाला में कल रात से ही जारी बारिश ने हालात बद से बदतर कर दिए हैं। अंबाला के विभिन्न इलाके पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। निचले इलाकों में समेत पूर्व इलाकों में भी पानी इस वक्त भरा हुआ है और जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तस्वीरें देखिए जरा। अंबाला में कल रात से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते अंबाला के विभिन्न इलाके जल प्रभावित हो चुके हैं। उसका कारण यह है कि ड्रेनेज सिस्टम सही से काम नहीं करता और उसके चलते लोगों को परेशान होना पड़ता है। इस वक्त हम मौजूद हैं अंबाला शहर के सेक्टर 10 के अंदर। जो हालात हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके के हो चुके हैं। जिस तरफ नज़र घुमाई जाए वहाँ जो है पानी दिखाई दे रहा है। जो सड़कें हैं वो पूरे तरीके से जलभराव की स्थिति में हैं और लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो वाहन हैं उन्हें जो है निकलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो आप ये जो हालत है, ये जो आलम है अंबाला शहर के विभिन्न इलाकों का है। अंबाला जो हिसार हाईवे को कनेक्ट करने वाला रोड है वो इस वक्त पूरे तरीके से प्रभावित है।
कपड़ा मार्केट की बात की जाए तो वो पूरे तरीके से प्रभावित है। नदी मोहल्ला इलाका हो, मानव चौक इलाका हो या सेक्टर्स की बात की जाए वो पूरे तरीके से प्रभावित है। इस वक्त जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ख़राब है और लोगों को बाहर निकलने में दिक्कतों का सामना जो है करना पड़ रहा है। तो बारिश लगातार हो रही है, बारिश कभी धीमी होती है तो कभी तेज होती है, लेकिन जो जलभराव है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो बात की जाए मौसम विभाग की तो उनकी तरफ से पहले ही अलर्ट किया गया था कि आने वाले कुछ घंटे जो हैं वो काफ़ी दिक्कत भरे हो सकते हैं, तो इसलिए प्रशासन को तैयारियां रखनी थी। लेकिन वो दावे जो प्रशासन की तरफ से किए गए थे वो फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये आलम हर बारिश में रहता है कि जब जब बारिश होती है, ज़्यादा बारिश होती है, तो ऐसे जो इलाके हैं वो जो है जल प्रभावित हो जाते हैं, जल भराव उन पर हो जाता है। तो ये हालत काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भरी है। तो अंबाला जिला की बात की जाए तो फिलहाल जो स्कूल हैं उनकी छुट्टी कर दी गई है। उनमें डीसी अंबाला की तरफ से ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं कि स्कूल जो है बंद रहेंगे। लेकिन मौसम विभाग ने अभी भी कुछ आने वाले घंटे हैं वो दिक्कत भरे बताए हैं कि बारिश जो है हो सकती है, तो ऐसे में प्रशासन को तैयारियां रखनी है। तो अब देखने वाली बात ये रहेगी कि अंबाला प्रशासन की तरफ से आने वाले कुछ घंटों के लिए या इस पानी को निकालने के लिए क्या कुछ प्रबंध किए जाते हैं। अमन कपूर, इंडियन न्यूज हरियाणा, अंबाला। और चलिए बात करेंगे टोहाना की। टोहाना शहर में 2 जगहों पर भाखड़ा नहर के किनारे धंसे होने का वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है, जिस पर विभाग की टीम ने इन जगहों को मिट्टी के थैले रखने का कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन बारिश होने के चलते काम प्रभावित हो रहा है। जानकारी के अनुसार शहर के रेलवे रोड स्थित भाखड़ा नहर में संगम रोड के साथ लगती सड़क के पास मिट्टी धंसने और चारदीवारी गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। भाखड़ा नहर के किनारे ये स्थान धंस गए हैं, जो आपको बता दें सोशल मीडिया पर इस वक्त प्रतिक्रियाओं का विषय बना हुआ है। 2 जगहों पर यहाँ पर जमीन धंसने का मामला सामने आया, जो सोशल मीडिया पर इस वक्त लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है। और चलिए बड़ी खबर इस बीच आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दें। अंबाला से खबर है, टांगरी नदी भी टेंशन बढ़ा सकती है। अगले 3 से 4 घंटे में टांगरी नदी खतरे के निशान को पार कर देगी। प्रशासन ने चेतावनी इस बाबत जारी कर दी है। आसपास के लोगों को अलर्ट किया गया है। टांगरी नदी लगातार उफान पर है, रौद्र रूप धारण किए हुए है, और ऐसे में आसपास के लोगों की टेंशन बढ़ाती हुई अगले 3 से 4 घंटे में जो जानकारी मिल रही है, खतरे के निशान के ऊपर टांगरी नदी पहुंच जाएगी। अंबाला में टांगरी नदी टेंशन बढ़ाती हुई नजर आ रही है। पिछले दिनों हमने देखा था कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने टांगरी नदी का जायजा लिया था, अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए थे, और एक बार जो जानकारी मिल रही है अभी, अगले 3 से 4 घंटे में जलस्तर और बढ़ेगा, खतरे के निशान को पार कर देगी टांगरी नदी, जिससे आसपास के लोगों को परेशानियां और बढ़ जाएंगी। प्रशासन ने इस बाबत चेतावनी जारी कर दी है लोगों को शिफ्ट रहने के वहां से। बढ़ेंगे आगे, सिरसा से खबर मिल रही है, इस बीच आ रही है सिरसा से बड़ी खबर, आपको बता दें सिरसा से बड़ी खबर है। घग्गर नदी ने रौद्र रूप दिखाया अपना। घग्गर नदी भी इस वक्त रौद्र रूप में है। गांव मल्लेवाला में मकानों में दरार आई है। बारिश के बाद दरार की स्थिति देखी गई है कई मकानों में। ये देखिए जरा तस्वीर आपको दिखा दें, जो फाउंडेशन है, नींव है मकानों की, वो कमजोर पड़ती हुई। कई घर जो क्षतिग्रस्त हैं इस वक्त जर्जर स्थिति में हैं, उनके गिरने का डर है अभी। बारिश से घग्गर नदी में जलस्तर बढ़ने की वजह से यहाँ की ज़मीन इस वक्त नमी ली हुई है, और जिससे कई मकानों पर इस वक्त खतरा मंडरा रहा है। सिरसा में घग्गर नदी ने रौद्र रूप दिखाया है अपना, और इससे कई लोग प्रभावित हैं। इस वक्त जनजीवन अस्त व्यस्त है। घग्गर नदी ने रौद्र रूप दिखाते हुए यहाँ पर तबाही मचाई है। गांव मल्लेवाला की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर एक के बाद एक कई मकानों में इस तरीके की स्थिति देखी जा रही है। मकानों में दरार देखने को मिला है यहाँ पर। बढ़ेंगे आगे, पंचकुला से बड़ी खबर इस बीच मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर पंचकुला से आ रही है। पंचकुला से खबर आपको बता दें, सुबह से ही मूसलाधार बारिश पंचकुला में जारी है। मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है, भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारी जलभराव के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। पंचकुला में पानी की चपेट में आने से यहाँ पर कई गाड़ियाँ खराब हो गई हैं। पंचकुला के कई सेक्टर में जलभराव की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। ये देखिए जरा तस्वीरें देखिए, वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं सड़कों पर। ऐसा लग रहा है दरिया इस वक्त समुद्र हो गया है सड़क, और दरिया में तब्दील हो चुकी है।
सड़कों पर वाहन रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं, खास करके दोपहिया वाहनों को चालकों को, और जो पैदल यात्री हैं यहाँ पर लोग जा रहे हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। 3 से 4 फीट तक पानी ये भरा हुआ है, घुटनों तक का पानी भरा हुआ है। ऐसे में लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। पंचकुला में सुबह से ही मूसलाधार बारिश ने और मुसीबतें बढ़ा दी हैं। लगातार ये बारिश का पानी जलभराव करता हुआ सड़कों से लेकर के लोगों के मोहल्लों तक, रिहायशी क्षेत्रों तक पानी भरा हुआ है। लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है। लोगों के घरों के अंदर, उनके बेडरूम तक पानी पहुंचा हुआ है। पंचकुला में ये बारिश और मुसीबत लोगों की बढ़ाते हुए लगातार झमाझम बारिश सुबह से ही, ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से भी यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पर अगले कई दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। करीब 5 तारीख तक, 5 सितंबर तक ये भारी बारिश होगी। और ऐसे में प्रशासनिक तैयारियों को देखते हुए भी कई बैठक यहाँ पर की जा रही हैं। पंचकुला प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन आप सड़कों की स्थिति देखिए, किस तरह से सड़कों पर पानी भरा हुआ है। आसपास के इलाकों की क्या ही स्थिति होगी, लेकिन इस वक्त सड़कें जल भराव से जलमग्न हैं और जो वाहन हैं इस वक्त डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारी जलभराव के कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर जानकारी आपको देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यमुनानगर से है। यमुनानगर में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। प्रशासन के आदेश के बाद यमुना नदी से सटे 200 स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। उपायुक्त ने आदेश जारी कर दिए इस बाबत और सभी को इसके पालना के निर्देश दिए गए हैं। यमुनानगर में स्कूलों की छुट्टी की गई है क्योंकि यमुना इस वक्त उफान पर है और रौद्र रूप में है। यमुना से सटे इलाके इस वक्त खतरे में हैं, सेंसिटिव जोन में हैं, क्योंकि यमुना इस वक्त लगातार जलस्तर बढ़ते हुए और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भी खतरा बना हुआ है। और फरीदाबाद में मौसम की मार कैसे पड़ रही है, इस वक्त हमारे सहयोगी ने जायजा लिया है। रिपोर्ट देखिए जरा। फरीदाबाद में यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और न केवल आबादी में बल्कि किसानों की फसल भी यमुना के बढ़ते जल स्तर की वजह से खराब हो रही है। फिलहाल हम ग्रामीण एरिया में हैं और आपको दिखा देते हैं कि ये इस्माइलपुर का इलाका है, रकबा है, और यहाँ जो फसल बोई गई थी पानी में पूरी तरह से डूब चुकी है। जगह जगह आप देखेंगे दूर तक तो पानी पूरी तरह यमुना का यहाँ बांध तक पहुंच चुका है और कुछ लोग जो यहाँ रह रहे थे अपना घर मकान बनाकर, वो भी अब सड़क पर उन्होंने अपना आशियाना बना लिया है। आप तमाम लोगों को देखेंगे, अपने इंतजार इस बात का ये कर रहे हैं कि जैसे ही यमुना का जल स्तर कम हो और ये दोबारा से अपने जो इन्होंने घर बनाए हैं उसमें पहुंच सके, इंतजार कर रहे हैं। आप किसानी करते हैं? हाँ। किस चीज की फसल बोते हैं? सब फसल तो गोभी है, मेथी है, पालक है, धनिया है, सभी फसल बोते हैं। तो ये जो सब्जी की फसल आप बता रहे हैं, अब जितना पानी यानी कि सब खराब हो गया होगा? सब चली गई। कितना एरिया है ये, कितना रकबा, कुछ अंदाजा आपको हो? ये तो सर बहुत एरिया है, हम पे तो 1.5 किले था, इन पे 2 किले। आपका अलग है? तो आपने भी यही सब्जी बोई है? हाँ, यही सब्जी है मेरे पास। तो कितने वक्त से यहाँ ये फसल पैदा कर रहे हैं, आप उगा रहे हैं? यहाँ तो 4 साल हो गए मेरे लिए। तो ये क्या पहले भी इस तरह का नुकसान हुआ है या पहली बार है? पहले हुआ। अच्छा, 2 बार हो चुका पहले। तो इसकी कोई भरपाई सरकार की तरफ से या कहीं कोई वोट आता है? कोई किसी ने नहीं दिया। अच्छा, कहीं से कोई मदद नहीं मिलती जब अगर सब्जी खराब होती है? कोई मदद नहीं है यहाँ, हमारे पास कोई मदद नहीं मिली है। अच्छा, आप यहीं रात गुजार रहे हैं सड़क पर ही? हाँ, यहीं रात में यहीं रहते हैं। अच्छा, देखिए ये वो परिवार है जो पूरी रात यहीं सड़कों पर अपनी रातें गुजार रहा है। अगर मैं आपको देखिए दूसरी तरफ की भी तस्वीर दिखाऊं तो साफ तौर से जो महिलाएं हैं उन्होंने भी अपना आशियाना सड़क पर ही बनाया है। यहीं खाने पीने का जो इंतजाम है, गैस चूल्हा आप देखेंगे, देखिए ये क्योंकि खेतों में रह रहे थे, अब वहाँ पानी आ चुका है और अब खेतों से अपना सारा सामान लेकर यहाँ पहुँच चुके हैं और यहीं पर सड़क पर रहकर ही खाना पीने की व्यवस्था कर रही हैं। तमाम महिलाएं आपको दिखेंगी। एक टेंट नुमा बना दिया गया है, इन्होंने इंतजाम अपने लिए किया है क्योंकि बरसात का वक्त है, बरसात भी बार बार आ रही है। आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? गोदवती, इनका नाम दुलारी। अच्छा, दुलारी इनका नाम। ये बताइए आप कब से यहाँ आए हैं? ये हो गई यहाँ पर 4-5 साल। 4-5 साल। आप भी यहीं रहते हैं? नहीं, हम तो, हमारी मम्मी है, मैं तो अभी खाना देखने के लिए आया। खाना लेके आई हैं? आपकी बिटिया हैं? हाँ, बिटिया है, खाने लेने के आई हैं। यहाँ कब से रह रहे हो? यहाँ हुई 4-5 वर्ष। अच्छा, लेकिन सड़क पर जो आपने टेंट बनाया,
तो ये पानी की वजह से ही आपको यहाँ हाँ, पानी की वजह से आए हैं। तो कोई प्रशासन की तरफ से आपको नहीं बताया गया कि रहने की जगह भी बनाई है प्रशासन ने, वहाँ आप चले जाएं, खाना भी मिलेगा आपको? तो कुछ नहीं बताइए किसी ने, कौन ना बताइए यहाँ पर। तो आप सभी खेती करते हैं यहाँ? खेती करते हैं। तो कितनी उम्मीद है कब तक पानी उतर जाएगा? पहले भी बता रहे हैं नुकसान पहले भी हुआ था। हाँ, पानी कम से 1 महीना में। जी आप देखिए, और भी परिवार के काफी लोग हैं अंदर। आप क्या बता रहे हैं? अब पानी के कोई मालूम थोड़ी ना है कब तक कम है वो पानी। पानी तो बढ़ी रहा अभी तक। तो खाने पीने की कैसे व्यवस्था कर रहे हैं? खाने की व्यवस्था का है, अब जो है मजबूरी में जो कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, रह के। देखिए ये मजबूरी है इन तमाम परिवारों की कि जो यहाँ सड़क पर अपना आशियाना इन्हें बनाना पड़ा है, क्योंकि जमुना का जो जल स्तर बढ़ा है उससे कहीं ना कहीं खतरा है, और इसी के चलते ये अब सड़क पर रह रहे हैं। और न केवल सड़क पर इनका रहना मजबूरी है, बल्कि जो फसल इनकी खराब हुई है वो भी उनका एक बड़ा नुकसान है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। और वहीं यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज की क्या स्थिति, हमारे सहयोगी ने जायजा लिया, रिपोर्ट देखिए। हथनीकुंड बैराज के खुले गेट को 55 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। यमुना उफान पर है, उसको लेकर प्रशासन भी पूरा बंदोबस्त किए हुए है। बात करें तो यमुनानगर की उपायुक्त पार्थ गुप्ता, एसएसपी यमुनानगर कमलदीप गुप्ता, एससी रविशंकर अपनी टीमों के साथ गाँव का दौरा कर रहे हैं और जो भी निचले इलाके हैं वहाँ पर जा रहे हैं। फ्लड गेट जैसे ही खुले तुरंत जो है प्रशासन हरकत में आया। जितने भी एसडीएम है सबकी ड्यूटी लगी हुई है। तहसीलदार, बीडीओ सभी को अपने अपने क्षेत्रों में रहने के लिए आदेश दिए हुए हैं। जिला यमुनानगर की बात करें तो यहाँ पर जो टाबू कमालपुर और पोबारी में यहाँ पर ब्रिज की खबर आई तो तुरंत मौके पर पहुँचा और राहत का कार्य शुरू करवा दिया गया है। इसके अलावा बात करें तो क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो जाता है, जब इतने लंबे समय के लिए फ्लड गेट खोलते हैं तो उसके लिए एक्सीएन एसडीओ जितने भी उनकी भी तैनाती की गई है, कहीं से कोई ब्रीच ना आ जाए, किसी भी तरह की दिक्कत न। इसके अलावा कहीं ब्रीच होता है तो उसके लिए एनडीआरएफ व एसटीएफ की टीमें भी तैयार है। वो हर किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। हमारी जो फ्लड कंट्रोल रूम यमुनानगर का है उसके ऊपर भी 24 घंटे की निगरानी लगी हुई है, स्टाफ बैठा हुआ है। यदि कहीं से भी किसी भी तरह की कोई सूचना आती है तो तुरंत राहत के लिए टीम में तैयार रहती है। इसी के साथ साथ ही जिस तरीके से जो है लापरा, कैत, मंडी और जो अंडरपास है, क्योंकि वहाँ पर पानी भरा हुआ, रोड के ऊपर पानी है तो यहाँ पर भी जो है अंडरपास को बंद कर दिया गया है। इसके ऊपर काशन लगा दिया गया है और प्रशासन के द्वारा आम जन को एक तो मैसेज भेजा है, एसएमएस भेजे गए हैं और मुनादी भी करवाई जा रही है कि कोई भी आदमी यमुना नदी या नहरों के किनारे ना जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि वो दुर्घटना का शिकार हो जाए। बाकी यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर में भी प्रॉपर जो है बरसात का मौसम चल रहा है। नगर निगम भी पूरी तरह से मुस्तैद है। जहाँ भी पानी इकट्ठा होता है तो वो वहाँ पर जो फ़ौरन जो पंप लगाए जाते हैं और पानी की निकासी की जा रही है। जिला प्रशासन, इंडिया न्यूज़ हरियाणा सभी को यही हिदायत देता है कि बरसातों का समय है, यदि बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से निकले, वरना घर रहें, सुरक्षित रहें। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। वहीं कुरुक्षेत्र के मारकंडा नदी इस वक्त रौद्र रूप दिखा रही है और भयावह स्थिति है। हमारे सहयोगी ने डीसी से बातचीत की है, देखिए रिपोर्ट। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पहाड़ों से बनकर आई बारिश मैदानों के लिए आफत साबित हो रही है। मारकंडा नदी की बात की जाए तो खतरे के जलस्तर से ऊपर चल रही है, लेकिन जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। हमारे साथ कुरुक्षेत्र के उपायुक्त हैं जिन्होंने समूची व्यवस्था की कमान संभाली हुई है, खुद निगरानी कर रहे हैं। जी सर, क्या बताएंगे, इस समय क्या हालात है? हमारे लगभग 20 के करीब गाँव में, जिसमें से 12 गाँव जो है शाहबाद सब डिवीज़न के हैं और 8 गाँव जो है हमारे पेहोवा सब डिवीज़न के, वहाँ जलभराव की स्थिति कृषि क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा वहाँ से पानी बह रहा है। आबादी क्षेत्र में अभी हमारे एक पट्टी जामड़ा कॉलोनी है शाहबाद के पास, रेलवे पटरी के पास, वहाँ तो उन लोगों को मरकंडेश्वर मंदिर में हमने शिफ्ट कर दिया था। और जो हमारे कथुआ और तंगौर गांव है, इनमें जलभराव की स्थिति ज़्यादा है और अब गांव में भी थोड़ा थोड़ा पानी पेरीफेरी पे, फिरनी पे जो है आया है। हमने वहाँ पे डीजल पंप सेट डिप्लॉय कर दिए हैं। साथ ही जो जिस तरह की चाहिए लोगों को कोई लाने ले जाने की सुविधा हो, कुछ और तरह की बात हो, गांव वालों का काफ़ी अच्छा सहयोग रह रहा है और उसी सहयोग की कड़ी में हम अपेक्षा करते हैं कि पैनिक ना हो। कोई भी बात है डिस्ट्रिक्ट
कंट्रोल सेंटर पे, फ्लड कंट्रोल सेंटर पे 112 पे डायल 112 जो है हमारी सेवा, उसके अतिरिक्त हमारे सभी अधिकारियों के नंबर जो हमने सार्वजनिक किए हैं, तो उन पे कहीं भी किसी भी अधिकारी को रीच आउट करके अपनी समस्या कॉल पे बता सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी गूगल लोकेशन शेयर कर सकते हैं। जहाँ जहाँ से हमें चाहे मकान के कोई छत के क्षति की बात हो या मकान गिरने की बात हो, इस तरह की हो, प्लस बाकी लोगों से मैं अनुरोध करूँगा कि जहाँ ऐसा खुद के मकान का या ऐसी कोई बात है वो पड़ोस में शिफ्ट हो जाए। और कई बार खुद आदमी उसमें बिलोंगिंग को देखते हुए शिफ्ट नहीं करता, लालच कर जाता है। मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि ऐसा ना करें। ये संकट की घड़ी में ऐसा आप अपेक्षित नहीं है। कोई कीमती सामान या कोई ऐसी बात है उसको आप लेके सुरक्षित पड़ोस में, या फिर हमारे कम्युनिटी सेंटर्स हैं, पंचायत भवन है, हमारे गुरुद्वारे मंदिर वगैरह हैं, उन्होंने भी इसमें सहयोग करा है, तो वहाँ भी आप शिफ्ट हो जाए। और जब हालात 1 या 2 दिन में हमारे नॉर्मल हो जाएंगे, जब पानी का स्तर मारकंडा में कम हो जाएगा, तब आप वापस सकुशल लौट सकते हैं। तो ये मेरी विशेष गुजारिश रहेगी। आज एक कैजुअलिटी भी हुई है, उसके लिए राहत भी। शाहबाद सब डिवीजन में जो शहर है एमसी लिमिट में, उसमें एक छत गिर गई थी, उसमें 2 लोगों के कैजुअलिटी की जो है खबर आई थी, और 6 परिवार के 6 सदस्यों के इंजरी की है, जिनको हॉस्पिटल ले जाया गया। साथ ही वहाँ जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से 4-4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति मुआवजे का माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं, और बाकी जो इंजर्ड है उनका इलाज और उनका भी जो मुआवजा बनता है, और बाकी परिवार के साथ सरकार खड़ी है और प्रशासन खड़ा है। हमारे अधिकारियों ने सुबह भी विजिट कर लिया था, अभी उच्च अधिकारी भी फैमिली के साथ विजिट कर रहे हैं। इस तरह से बाकी जो गाँव है जहाँ बारिश कम है, बाढ़ की स्थिति नहीं, लेकिन क्या लगातार थोड़ी थोड़ी बारिश से वो कमज़ोर हो जाती है, तो ऐसा लोग शिफ्ट हो जाए। हमने हमारे ग्राम सचिव, पटवारी, हमारे जो अधिकारी हैं, और उसके अलावा जिला नगर आयुक्त को शहरी क्षेत्र में और सीओ जिला परिषद को ग्रामीण क्षेत्र में इस चीज़ के लिए नोडल बनाया है कि वो हर गांव का सर्वे करवा के और ये रिपोर्ट और ऐसे लोगों को शिफ्ट करेंगे, और साथ ही ऐसी रिपोर्ट देंगे ताकि ऐसा कोई अनहोनी हादसा जो है वो बचाया जा सके, खासकर जान माल की हानि को बचाया जा सके। साथ ही पशुओं के लिए वो समुचित व्यवस्था जो है वो करने के भी हमने निर्देश दिए हुए हैं। लोगों का सहयोग काफ़ी अच्छा रह रहा है। अभी तक इन गाँवों में कोई पैनिक सिचुएशन लोगों नहीं कर रहे हैं। फिर भी अगर कहीं कोई फंसा हो अपने खेत या अपने डेरे में, या ऐसे एक जगह अकेला मकान है, खेत में कुछ है, तो रिक्वेस्ट है कि वो कंट्रोल, अगर फ़ोन काम कर रहा है तो कंट्रोल रूम तक बताएं, और अगर नहीं है तो वो वहाँ से चाहे वेट करें अपनी छत पे, या बाकी ऐसी जगह ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम वहाँ पे। और अभी हम आज हम ड्रोन से भी जो है पूरे एरिया का, पहले भी हमने एक सर्वे फोटोग्राफी करवाई थी पिछले उसके टाइम पे, तो आज हम उस हिसाब से असेस के लिए ये चीज़ और कर रहे हैं कि कहीं कोई पर्सन फंसा ना हो, कोई हमारा पशु या कोई और तरह की जो चीज़ है वो ना हो, और हम प्रॉपर निर्णय लेके और उसका बाढ़ प्रबंधन में कार्य कर सकते हैं। ये कुरुक्षेत्र के उपायुक्त थे जो बता रहे थे कि किस तरह से जो है संयम बनाकर रखें। एसडीआरएफ की टीम जो है वो तैनात की गई है, तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज़। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी, बड़ी खबर है। अंबाला से लगातार बारिश हो रही है अंबाला में, और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया इससे।